गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 8 अगस्त 2024। 8 अगस्त 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित कर दिया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा 50 केजी। सो हाल ही में विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में ज़्यादा वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिससे अब ओलंपिक में वो कोई मेडल नहीं जीत सकेगी। विनेश फोगाट जो महिलाओं के 50 किलो भार वर्ग में फ्री स्टाइल प्रतिस्पर्धा में चुनौती पेश कर रही थी, लेकिन बुधवार को उनका वजन 100 ग्राम अधिक होने की वजह से उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और ऐसा नहीं है कि वो इससे पहले विनेश फोगाट जो 2022 में कॉमनवेल्थ बर्मिंघम जो हुआ था, बर्मिंघम, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। किस भार वर्ग में? 53 केजी भार वर्ग में। और इन्हें हाल ही में जो इसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, अर्जुन अवार्ड भी इसे मिला है। कब मिला है इसे? 2016 में। इसके अलावा इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में कौन सा राज्य आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान DRTPS को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड भारत का पहला राज्य है जिसने हाल ही में आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान को लागू किया है। DRTPS के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? सो SBI जनरल इंश्योरेंस जो ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा इसमें बीमा जो बाढ़, सूखा, भूस्खलन तथा संपत्तियों और फसलों को होने वाली क्षति सहित विभिन्न आपदा जोखिमों को ये कवर करता है। यह योजना 3 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है जो 2024 से 27 तक होगा। असम सरकार ने हाल ही में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसका नाम था ड्रीम्स। क्या है ड्रीम्स? जो द डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, जो आपदा डेटा एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार ने हाल ही में वहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा उन्होंने ऑल क्रॉप्स सभी फसलों पर MSP लागू करने की घोषणा किया है, जो फर्स्ट स्टेट बन गया है। झारखंड की बात करें तो झारखंड के विधानसभा ने हाल ही में खनिजों के ऊपर एक उपकर टैक्स लगाया है, एक विधेयक पारित किया है। नागालैंड जो में हमेशा एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में पश्चिम बंगाल में कोयला से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस SNG सिंथेटिक नेचुरल गैस संयंत्र कहाँ स्थापित करने की योजना बनाया जा रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा रानीगंज। कोयला से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस संयंत्र पश्चिम बंगाल के रानीगंज में स्थापित किया जाएगा। यह संयंत्र प्रति घंटे 80,000 NM SNG उत्पादन करने की उम्मीद है। इसका वार्षिक उत्पादन 633.6 मिलियन NM³ होने का अनुमान है। संयंत्र के लिए कोयले की आपूर्ति कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। यह परियोजना संयुक्त रूप से कोल इंडिया लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड के बीच सहयोग का एक
परिणाम है। सिंथेटिक प्राकृतिक गैस क्या है? सिंथेटिक प्राकृतिक गैस जो एक ईंधन गैस है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन CH4 होता है, जो विभिन्न रासायनिक और उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक फीड स्टॉक है। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में हाल ही में जी किशन रेड्डी, जो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में कोलकाता में नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर का उद्घाटन किया था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में नोबेल विजेता मोहम्मद यूनिस को किस देश के अंतरिम सरकार का नेता चुना गया है? आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में हाल ही में तख्तापलट हुआ है, जो पूरे देश में अराजकता और हिंसात्मक माहौल के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस को गठित होने वाली अंतरिम सरकार का नेता चुन लिया गया है। वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मोहम्मद यूनिस को अंतरिम सरकार का नेता चुना जाएगा। ग्लोबल माइक्रो क्रेडिट आंदोलन के ये संस्थापक हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का एक प्रमुख प्रतिपक्षी माना जाता है। ये गरीबों के बैंकर के रूप में पहचाना जाता है मोहम्मद यूनिस, और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं। क्या नाम है उनका? मिन ऑन्ग हेलैंग। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आसिफ अली जरदारी। और ईरान की बात करें तो ईरान के जो विमान दुर्घटना में मारे गए इब्राहिम रईसी के स्थान पे नए राष्ट्रपति बने हैं, जिसका नाम है मसूद पेजेस्कियन। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत का पहला GI टैग वाला अंजीर का जूस किस देश को निर्यात किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा पोलैंड। ये पहली बार है जो पुणे जिले के पुरंदर तालुका से ताज़ा अंजीर पुरंदर फीस यूरोप को निर्यात किया गया है। पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी PFC जो तेज़ी से खराब होने वाली इस फल को सफलतापूर्वक निर्यात करने में कामयाबी हासिल किया है। भारत से निर्यात इससे पहले नहीं किया गया था। पुरंदर के अंजीर को वर्ष 2016 में GI टैग से सम्मानित किया गया था। वहीं भारत में अंजीर की खेती की बात करें तो ज़्यादातर अंजीर की खेती महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में किया जाता है। नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड जो हाल ही में इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना था। तो इंडियाज़ 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन के ये उभरा था। ये कब था? ये 2023-24 में पूरे वर्ल्ड में तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो इनके साथ हाल ही में भारत ने एक एग्रीमेंट किया है पुरावशेषों को अवैध तस्करी से रोकने के लिए कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, सांस्कृतिक संपत्ति समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने जेल संचालन को आधुनिक बनाने के लिए कारागार और सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है। यह विधेयक केंद्र सरकार और भारत सरकार के राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त होने के तक अध्यादेश के रूप में अधिनियमित किया गया है। महाराष्ट्र में जो वर्तमान जेल प्रणाली है 1894 के कारागार अधिनियम के तहत संचालित होती है। नया विधेयक का उद्देश्य क्या है? संघ के आदर्श कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम 2023 के अनुरूप जेल संचालन को आधुनिक बनाना है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड ने हाल ही में एक विधेयक पारित किया जो खनन खनिजों पर उपकर लगाया जाएगा। तो इससे पहले भी आपने पढ़ा खनन खनिजों पर
उपकर लगाने वाला एक विधेयक पारित किया है। सो केरल की बात करें तो केरल की विधानसभा द्वारा हाल ही में एक विधेयक पारित किया गया, जिसमें बताया गया कि केरल का नाम चेंज करके केरलम किया जाएगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन जाएगा जो 10 इयर्स रोड सेफ्टी के लिए एक्शन प्लान जारी किया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में असम राइफल्स का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। यह है लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। तो लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रहरी कहे जाने वाले असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। ये विकास लखेरा जो पीसी नायर सेवानिवृत्ति का स्थान लिया है। असम राइफल, जिसे पूर्वोत्तर के प्रहरी के रूप में जाना जाता है, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, जिसकी स्थापना 1835 ईस्वी में की गई थी। तो ये पीसी नायर का स्थान लेंगे विकास लखेरा। और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण ये कौन है? इसे हाल ही में अपॉइंट किया गया है कमांडेंट ऑफ आर्मी हॉस्पिटल का। तो कमांडेंट ऑफ आर्मी हॉस्पिटल का क्या गया R&R रिसर्च। और जनरल साधना सक्सेना नायर की बात करें तो जनरल साधना सक्सेना नायर को हाल ही में डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज जो आर्मी का है, डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज जो आर्मी का है, जो ये फर्स्ट वुमेन भी है बनी है, डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज की बनी है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रही नंदनी सहकार योजना, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा NCDC। NCDC क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा शुरू किया गया नंदनी सहकार योजना, जो वित्तीय सहायता, परियोजना निर्माण सहायता और क्षमता विकास की एक महिला केंद्रित योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य NCDC के दायरे में आने वाली जितनी भी महिला सहकारी समितियों को व्यवसाय मॉडल आधारित गतिविधियां शुरू करने में हेल्प करना है। महिला सहकारी समितियों द्वारा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। फिक्की की बात करें तो फिक्की के हाल ही में नए महानिदेशक बने हैं, डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? ज्योति विज को। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक DGP किसे नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा RR स्वैन। सो RR स्वैन जो पहले अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का, सो उन्हें गृह मंत्रालय ने हाल ही में RR स्वैन को जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक DGP नियुक्त कर दिया गया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अवर सचिव द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें स्वान को कार्यभार संभालने की तिथि 30 नवंबर 2024 तक या अगले आदेश तक DGP के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं सुजाता सैनिक की बात करें तो सुजाता सैनिक जो महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी बनी है और ये फर्स्ट वुमेन भी है। तो पहली महिला चीफ सेक्रेटरी जो महाराष्ट्र की बनी है उसका नाम क्या है? सुजाता सोनिक। और रश्मि शुक्ला की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र की फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने DGP का पद भार संभाला है। ईदा सीसा नोंगरांग जो मेघालय की फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने DGP का पद संभाला, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पदभार ग्रहण किया है, पहली महिला। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत में किस दिन राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है? तो नेशनल
जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाता है? सो आपका आंसर हो जाएगा 7 अगस्त। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI द्वारा 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है। यह दिवस नीरज चोपड़ा द्वारा 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो पुरुषों की जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था, उसके उपलक्ष्य में ये हर वर्ष मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं और एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। 7 अगस्त को हाल ही में भारत में 10th नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया। 6 अगस्त की बात करें तो 6 अगस्त को हर वर्ष हिरोशिमा डे मनाया जाता है। इस दिन को जापान में परमाणु बम गिराया गया था। 9 अगस्त की बात करें तो 9 अगस्त भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे मनाया गया था। 4 अगस्त की बात करें तो 4 अगस्त को हाल ही में फ्रेंडशिप डे मनाया गया। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। सो चलते अपने प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन पे। सो आप यहाँ देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? सो आपका आंसर हो जाएगा 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मय्यन सम्मान योजना शुरू किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा फिजी। हाल ही में खबरों में रहा INS साल की क्या है? सो INS साल की क्या है? ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। समाचारों में रहा लीजियो नेयर रोग किस वाह के कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन क्लोजिंग सेरेमनी में ब्लैक बियर किसे बनाया गया? सो मनु भाकर को, जिसने पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीत चुके हैं, दोनों ब्रॉन्ज हैं। हाल ही में भारत ने किस शहर में 14वें भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता की मेजबानी की है? सो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली है। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? सो अपना प्यारा भारत। हाल ही में ई साक्षी, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप किसने लॉन्च किया? सो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा पोवितारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा असम। कौन सा राज्य किसानों से सही फसलों पर MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। यामिनी कृष्णमूर्ति, जिनका हाल ही में निधन हो गया, और किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य से। हाल ही में खबरों में रहा अस्त्र मार्क 1 मिसाइल किस प्रकार का मिसाइल है? सो ये एयर टू एयर है। सो चलते अपने आज के क्विज के प्रश्न पर। सो आप यहाँ पे स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। ये प्रश्न कहीं ना कहीं हमने जो पिछले सेशन किए हैं उन्हीं में से ये प्रश्न है। सो आपको जितने भी इन प्रश्नों के आंसर आ रहे हैं, सो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। सो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।